गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मंगतूराम चौधरी स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 5 की पाठ नंबर 3 गुणा भाग की प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 5 का अध्ययन करेंगे, यानी कि उसके बारे में जानेंगे, सवाल हल करेंगे। इससे पहले भी हमने आपको चौथे सवाल में भाग करवाया था, तो इसमें भी देखना है कि भाग होगा या गुणा होगा। प्रश्न को पढ़िए ध्यानपूर्वक, कम से कम जब तक प्रश्न समझ में नहीं आया उसको 2 बार पढ़ना चाहिए। तो देखिए, 27 बसों में 702 व्यक्ति बैठते हैं, तो बताइए एक बस में कितने व्यक्ति बैठेंगे। 27 बसों में, यानी कि एक से ज़्यादा हैं, 27 हैं, तो 27 बसों में 702 व्यक्ति बैठते हैं और एक बस में कितने व्यक्ति बैठेंगे, यानी एक के बारे में पूछ रहा है, एक से ज़्यादा का दे रखा है। यदि प्रश्न में एक से ज़्यादा का दे रखा हो और एक का पूछता हो, वहाँ भाग होता है। फिर से सुनिए, यदि प्रश्न में एक का दे रखा हो, यदि प्रश्न में एक से ज़्यादा का दे रखा हो और एक का पूछता हो, तो वहाँ भाग होता है। इस प्रश्न में 27 बसों में 702 व्यक्ति आते हैं, ये दे रखा है, और हमसे एक बस में आने वाले व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, तो यानी कि भाग होगा। तो इसमें हम देखिए किस प्रकार करेंगे। सत्ताईस बसों में 27 बसों में व्यक्ति बैठते हैं, बराबर 702। एक बस में जो प्रश्न सूचक शब्द है कितने, उसको हटा देंगे और आगे की लाइन लिख देंगे। एक बस में व्यक्ति बैठेंगे बराबर 702 में हमें 27 का भाग देना है, तो 702 बटा 27, या इसको हम 702 भागित 27 इस प्रकार भी हम कर सकते हैं। तो 27 का भाग देना है हमें 702 में, तो सबसे पहले हम 70 में भाग देंगे। तो 27 के पहाड़े को हमें इतनी बार बोलना है कि 70 से अधिक बार नहीं, यानी 70 से अधिक संख्या नहीं आनी चाहिए। इतनी बार हम 27 का पहाड़ा बोलें कि 27 से अधिक संख्या ना आए। तो देखिए, 27 दूनी 54, 27 तिया 81, यानी 3 बार बोलते हैं तो ज़्यादा जा रहा है, इसलिए 2 बार बोलेंगे तो 2 लिखेंगे। 27 दूनी 54, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 0 में से 4 नहीं घटता, इससे हासिल इसको देंगे। जब 10 में से 4 गया तो 6 रह गया, 6 में से 5 गया तो 1, यानी 116 बच गया। यहाँ 2 को उतारेंगे तो हो जाएगा 162, यानी कि अब हमें 162 में भाग देना है। तो 27 के पहाड़े को इतनी बार बोलिए कि
162 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 27 6 बार देखते हैं हम इसको। 27 छीकी, यानी 6 बार बोलेंगे 27 के पहाड़े को, तो 162 ही आएगा, यानी कि पूरा पूरा भाग जा रहा है। घटाएंगे तो 2 में से 2 घटाया तो कुछ नहीं बचा, 6 में से 6 घटाया तो कुछ नहीं बचा, 1 में से 1 घटाया तो कुछ नहीं बचा। इस प्रकार हमारे यानी कि 26 व्यक्ति यानी कि हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एक बस में 26 व्यक्ति बैठेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ओंकार के पास 400 रुपये हैं। यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 30 रुपये है, बताइए वह कितने मीटर कपड़ा खरीद सकता है और कितने रुपए शेष बचेंगे। यानी उसके पास रुपये 400 हैं, 1 मीटर कपड़े का मूल्य दे रखा है 30 रुपये, तो वो 400 में कितना मीटर कपड़ा खरीद सकता है। तो यानी कि हमें 400 में 30 का भाग देना है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। ओंकार के पास रुपए हैं 400। एक मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 30 रुपये। कितने मीटर कपड़ा खरीद सकता है, तो यहाँ बताना है हमें। कपड़ा खरीद सकता है बराबर 400/30। इधर हम 400 में 30 का भाग देंगे। 30 एकम 30, 10 बच गए, 100 हो गए, 30 3 90, यहाँ भी 10 बच गए। यानी कि वो 13 मीटर कपड़ा खरीद सकता है और और 10 रुपये शेष बचेंगे। इस प्रकार हल होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 648 फूलों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं, जबकि एक माला में 24 फूल पिरोते हैं। यहाँ पर हमें फूलों की संख्या दे रखी है 648 और एक माला में लगने वाले फूलों की संख्या है 24। तो हमें ये बताना है कि कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं। तो देखिए किस प्रकार हल करेंगे। फूलों की कुल संख्या बराबर 648। एक माला में
एक माला में फूल लगते हैं या पिरोते हैं बराबर 24 मालाएं बनेंगी। मालाएं बनेंगी बराबर 648 भाग 24। यहाँ पर हम 648 यानी फूलों की जो संख्या है उसमें एक माला में लगने वाले फूलों की संख्या का भाग देंगे। इसको इस प्रकार हल कर सकते हैं। चौबीस का भाग देंगे 64 में, 24 दूनी 48, 24 तीन 72। ज़्यादा जा रहा है तो दो बार ही बोलेंगे। 24 दूनी 48, डंडा खींचिए, माइनस का चिन्ह लगाइए। 4 में से 8 नहीं घटता, हासिल लें 14, 14 से 8 गया तो 6 रह गया, 1, 1 में से 4 रह गया, 5, 5 में से 4 गए तो 1, यानी कि 16। अगली संख्या जब हम उतारेंगे तो इस 8 को यहाँ उतारेंगे तो हो जाता है 168। अब हमें 168 में 24 का भाग देना है। तो हम 7 बार देंगे। 7 बार देने पर 168 आता है। घटाएंगे तो 8 में से 8 गया तो कुछ नहीं, 6 में से 6 गया तो कुछ नहीं, 1 में से 1 गया, यानी कि शेषफल कुछ नहीं बचने, शेषफल नहीं बचेगा। और हमारी जो मालाएं बनेंगी वो 27 मालाएं बनेंगी। ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, 936 महीनों के कितने वर्ष होंगे? तो 936 महीना दे रखा है। महीनों के वर्ष बनाने तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बता देता हूँ। एक वर्ष में 12 माह होते हैं, यानी कि 12 महीने होते हैं। और अब हमें इन महीनों में एक वर्ष में जितने महीने होते हैं उनका भाग देना है। तो हमारे पास वर्ष निकल के आ जाएंगे, कितने वर्ष बनेंगे। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। महीनों की संख्या बराबर 936। एक वर्ष में माह होते हैं बराबर 12। वर्ष बनेंगी बराबर 936 भाग 12 या बटा 12। इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। 936 12 का भाग देंगे, 12 संता 84, 12 इंटा 96, यानी 7 बार जाएगा। 12 संता 84 घटाएंगे तो 3 में से 4 नहीं घटता, हासिल लिया तो 13, 13 में से 4 गए तो 9 रह जाता, 8, 8 में से 8 गए तो 0। अगली संख्या उतारेंगे 6, 96 हो जाता है। 12 इंटू 96 यानी कि 78 वर्ष बनेंगी। ये हमारा
आंसर हो गया। 936 महीनों में 78 वर्ष बनेंगी। ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में महीनों की संख्या दे रखी है 936, तो महीनों की संख्या बराबर 936। एक वर्ष में महीने होते हैं या माह होते हैं बराबर 12, वर्ष बनेंगी बराबर 936/12। हमें भाग देना है 936 में 12 का, 12 संख्या 84, 9 बच गया, उतार लिया 6, 96 हो गया, 12 × 96 यानी 78 वर्ष। 78 वर्ष बन जाएंगी 936 महीनों में। आपका जो पार्ट नंबर 3 है वो आज समाप्त हो गया है। इसमें 2 प्रश्नावली थी, 3.1 और 3.2। 3.1 और 3.2 दोनों समाप्त हो चुकी हैं। अब हम अगली वीडियो में पार्ट नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।